हकीकत तो बहुत अलग है इससे। इस डॉक्यूमेंट में किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का, एससी बीसी समुदाय का, इनमें से किसी के लिए विजन नहीं था। क्या इस विकसित हरियाणा में इनके लिए कोई जगह नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी, 2024 के चुनाव में भाजपा ने वादा किया था लाड़ो लक्ष्मी योजना, 80 लाख बहनों, माताओं, बेटियों को 2100 रुपए देंगे, लेकिन उसका क्या हुआ? डर पे डर ने नोटिफिकेशन लगाई, अनेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाए, उसे कम करके सिर्फ 9 लाख पर ले आए। और तो और खाते में सच्ची में कितने पैसे आ रहे हैं? 2100 बोला था, सिर्फ 1100 आ रहे हैं। बाकी पैसे कहां गए? मैं बताता हूं, जब अगला इलेक्शन आएगा तब इनकी जेब खोलेगी, तब ये मेरी माताओं बहनों को देंगे, उससे पहले नहीं देते, क्योंकि यही भाजपा का तरीका है। इलेक्शन से पहले लॉलीपॉप और फिर 5 साल बिल्कुल सन्नाटा। क्या यही है विकसित हरियाणा, जहां बहनों का किया हुआ वादा भी नहीं निभाया जाता? माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं किसानों का उलाहना बताता हूं आपको। पैराग्राफ 27 में बड़े गर्व से बताया इनने, यूरिया डीएपी की खपत कम हुई है, 716 करोड़ इनने बचाए। मुझे तो बड़ी आश्चर्य लगे। ये सरकार गर्व से कह रही है किसानों को कम खाद दिया है, किसान मंडी में घंटों घंटों खड़े रहा, लेकिन बिजाई के समय तो सरकार ने यूरिया और खाद अवेलेबल किया नहीं। मैं पूछता हूं, जो ये खाद किसानों को नहीं मिला, क्या यह वही खाद है जो इनके दलालों ने ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों कमाए हैं? उसके आंकड़े दो ना हमें। माननीय अध्यक्ष जी, 2025 में हरियाणा बाढ़ पीड़ित हुआ, 18 लाख एकड़ फसल बर्बाद हुई, 6000 गांव प्रभावित हुए, 5,87,000 किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन डाली, लेकिन मुआवजा कितना मिला? 15,000 रुपया भी नहीं। आप किसी भी किसान से पूछो, किसान की लागत 30 से 40 हजार से ज्यादा होती है, लेकिन इस अभिभाषण में पीड़ित किसानों के बारे में एक लाइन भी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, सबने सवाल किया, अरोड़ा साहब ने यह मुद्दा उठाया कि अगर धान की प्रोडक्शन 2025 में कम हुई तो इतनी रिकॉर्ड तोड़ प्रोक्योरमेंट कैसे? क्योंकि आज अखबारों में लिखा हुआ है, हमारी मंडियों में कच्ची पर्चियां बनी, बोगस गेट पास बने, 500 करोड़ से ज्यादा धान का घोटाला हुआ। सरकार ने एसआईटी बनाई, फिर भूल गए, कोई आवाज उठा नहीं रहा, कोई इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही। क्या यही है आपका विकसित हरियाणा, जहां किसान को अपना किसान का हक मारना सरकार की पॉलिसी बन गई? माननीय अध्यक्ष जी, नौजवानों पे आते हैं। मैं खुद नौजवान। सीएमआई के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी 29% हो गई, राष्ट्रीय एवरेज से 3.5 गुना ज्यादा। हमारे हरियाणा के नौजवान जॉब्स चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल कहता है कि हरियाणा में 4,25,000 सरकारी पद अभी भी खाली पड़े हैं, लेकिन अपने नौजवानों को हायर करने की जगह, उनको नौकरी देने की जगह, ट्रेनिंग देने की जगह सरकार का क्या सोल्यूशन? सर, पैराग्राफ 47 में बड़े गर्व से लिख रही है ये सरकार, युवाओं को हम इजराइल में कंस्ट्रक्शन वर्कर लगा रहे हैं, यानी मजदूरी करने भेज रहे हैं एक्टिव वॉर जोन में, युद्ध क्षेत्र में जहां हर रोज बम गिर रहे हैं। ये अचीवमेंट नहीं, ये हमारी विफलता का सबसे शर्मनाक सबूत है। यही पलायन का सबसे बड़ा कारण है। हरियाणा में कोई अच्छी नौकरी की अपॉर्चुनिटी है नहीं और ना ये सरकार क्रिएट कर रही। जब विदेश जाकर मेरे भाई बहन बीमार पड़ते हैं, जेलों में डाले जाते हैं, कुछों की जान जाती है, ये सरकार उनके और उनके परिवारों को क्यों अनदेखा करती है? पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सरकार अपने नौजवानों का ख्याल हरियाणा में रहते हुए नहीं रख सकती, वो उनको बाहर जाके कैसे उनका ध्यान रखेगी? माननीय अध्यक्ष जी, पैराग्राफ 50 में शहीदों के परिवार को नौकरी देने के बारे में लिखा है, परंतु इसमें अग्निवीर इंक्लूडेड ही नहीं है। क्या अग्निवीर शहीद नहीं हो सकते? हरियाणा देश में सबसे ज्यादा जवान अग्निवीर और मिलिट्री में भेजता है, आर्म्ड फोर्सेस में भेजता है। हमारे बेटा बेटी जो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, उन अग्निवीर को सेकंड क्लास सिटीजन हरियाणा प्रांत क्यों ट्रीट कर रहा है? उनके परिवारों को गारंटी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही अगर वो शहीद होते हैं बैटल में? क्या यही है विकसित हरियाणा, जहां नौजवानों को विदेश युद्ध क्षेत्र में मजदूरी करने भेजा जाता है, लेकिन जो हमारे अग्निवीर है, जो देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, उसके परिवार को एक नौकरी भी नहीं दे सकते हम? माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक हेल्थ के बारे में इस अभिभाषण में सिर्फ 2 लाइन लिखी गई, सिर्फ 2 लाइन। मेरे कैथल में हर दूसरे दिन मुझे एसडीओ और एक्सीएन को फोन करना पड़ता है कि यार सीवेज सड़कों पे आ रही है, सीवेज ब्लॉक है, प्लीज करिए, इसे ठीक करिए। और सबसे ज्यादा बुरी बात यह खासकर एससी और बीसी मोहल्लों में होता है, लेकिन हर बार ये बैंडेड सोल्यूशन लगता है, 2-4 दिन ठीक चलता है, फिर से सीवेज सड़कों पे आ जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, अभिभाषण में अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज करने के बारे में बहुत छाती पीटी गई, लेकिन वो अनेक कॉलोनीज जिनमें आज आम आदमी रहता है पूरे हरियाणा में,
उनको अभी भी रेगुलराइज नहीं कर रहे। मेरे कैथल में अनेक ऐसी है, बलराज नगर, डिफेंस कॉलोनी पार्ट 2, रामनगर, बैंक कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी के कुछ गलियां, रैली गोडाउन, सिरटा रोड, अर्जुन नगर, बाल सेठ कॉलोनी, डीएवी कॉलोनी, मायापुरी कॉलोनी, करण विहार, शिव नगर, शक्ति नगर, यहाँ आम आदमी SC-BC रहता है, इनको तो रेगुलराइज करते नहीं। तो मुझे बताइए, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है कि मैं विधायक होते हुए सरकार मुझे परमिशन नहीं देती यहां पैसा लगाने के लिए। कोई सड़क, सीवेज, बिजली जैसे मैं व्यवस्था दे दूं साथियों को, क्योंकि आम आदमी वहां रह रहा है, वो मुझे अपने विधायक फंड वैंगी से भी पैसे नहीं लगाने देते। तो जो सरकार गलियों में गंदा पानी नहीं हटा सकती, जो सरकार आम आदमी को सुविधाएं देने से मेरे जैसे और हमारे सारे कांग्रेस के विधायकों को रोकती है, वो विकसित हरियाणा का सपना कैसे देख सकती है? वो तो विकसित हरियाणा का सपना तो नालियों में बह गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आखिरी मुद्दे पे आता हूं, मेरा ये सबसे जरूरी मुद्दा है स्वास्थ्य। इस 24 पन्ने के, ये 27 अंग्रेजी में 24 पन्ने के डॉक्यूमेंट में विजन 2047 में भी नाम ही नहीं दिया आपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का एक भी नाम नहीं। क्यों? क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कुछ बताने लायक है ही नहीं, वो बिल्कुल फेल है। मैं आपको बताता हूं, मेरे अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिजल्ट आया है। करनाल में, कैथल में, अंबाला में, यमुनानगर में वेकेंट पोस्ट ज्यादा है डॉक्टरों की, फील्ड कम है। वो डेंटल सर्जन हो, जहां 31 पोस्ट कैथल में जो सैंक्शन की हुई है, सिर्फ 10 लगाई है, 21 खाली पड़ी है। फतेहाबाद में भी यही हालत, हिसार जींद में भी यही हालत। फार्मेसी ऑफिसर में अंबाला में 63 सैंक्शन है, 50 वेकेंट पड़ी है। अनेक ऐसे जिलों में ऐसी बुरी हालत है। MPHW की भी बात करें, अंबाला में 107 सैंक्शन है, 59 वेकेंट पड़ी है। अब भरना ही नहीं चाहते, हमारे सारे अस्पताल आधे खाली पड़े रहे। ओपीडी टू डॉक्टर रेशियो एक चीज होती है, एक डॉक्टर ओपीडी पेशेंट कितना देखता है? 40, 50, 30 के आसपास रहना चाहिए वो रेशियो। कैथल में 150 ओपीडी पेशेंट के लिए एक डॉक्टर, तो कैसे हमारे मरीज जाएंगे? हमारे मरीज तो डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सिविल अस्पताल में जाने से डरते हैं, वो तो जाते हैं, डॉक्टर मिलता ही नहीं, दिनों दिन नहीं मिलता। अध्यक्ष जी, दूसरी जो स्वास्थ्य में मुद्दा है, जब हमारे प्रांत में हर साल कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, पिछले 2 साल में 60,000 केस हो गए हैं, 2021 से 23 में 5,071 मौतें। तो ये शर्मनाक बात है कि कैंसर पेशेंट के सिर्फ 915 सरकारी हॉस्पिटल बेड है पूरे हरियाणा में।